कुमार अमृत रूप से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 137वां जयंती है सदगुरु महर्षि मेही की और दुनिया भर में उनकी 137वीं जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। लेकिन कोरोना महामारी के कारण सभी कोई अपने घरों में सदगुरु महर्षि मेही की फोटो या आश्रम में जो है वो वहाँ सामूहिक रूप से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जयंती मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें धराओ 21वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मेही की आज 137वीं जयंती है और इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। सदगुरु महर्षि मेही का अवतरण इस धरती पर हम सभी के कल्याण के लिए हुआ था और हम सभी जो हैं भाग्यशाली हैं कि उनके मार्गदर्शन में हम सभी जो हैं ईश्वर की प्राप्ति का साधना कर रहे हैं और अध्यात्म को अपनाकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। सदगुरु महर्षि मेही अखिल भारतीय सतपथ महासभा के संस्थापक आचार्य थे और उनका पूरा जीवन जो था वो ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए और जिससे कि आम जनता जो है, गरीब जो है, वो भी ईश्वर की सच्ची भक्ति कर सके, वो भी सरल रूप से उन्होंने कुप्पा घाट स्थित गुफा में ध्यान योग की साधना की और उन्हें संन्यास का भाव जागृत हुआ जब वो परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे थे बचपन में और बैराग हुआ परीक्षा में कॉपी लिख करके वो सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। महर्षि मेही आश्रम जो है वो पूरे भारत भर में है और विशेष रूप से उनके करोड़ों शिष्य दुनिया भर में हैं। जापान में एक महिला ने स्वप्न में देखा एक ऋषि को और वह स्वप्न देखने के बाद हाथ से ले आई उन्हें खोजने के लिए और उन्होंने ईश्वरीय कृपा से सदगुरु महर्षि मेही को खोज ही लिया और अपने को वो बहुत ही भाग्यशाली मानी और वो उसकी शिष्या भी बन गई। संत सदगुरु महर्षि मेही का अमर संदेश है, सत्संग नीट और ध्यान नीट रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। उनका एक अमर संदेश है मानव कल्याण के लिए कि हमें सत्संग और ध्यान रोज करना चाहिए और 5 महापाप से हमें दूर रहना चाहिए। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा और झूठ ये सभी महापाप हैं, 5 महापाप। इन सभी को त्याग कर ही हम ईश्वर की सच्ची प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर के करीब जा सकते हैं। और संत सदगुरु महर्षि मेही ने अपने शिष्यों को 5 महापापों से दूर रहकर ध्यान योग साधना से ईश्वर के करीब जाने का मार्ग बताया और उन्होंने सभी शिष्यों को पारसमणि की तरह स्पर्श कर सभी को गुरु की तरह बना दिया। बिहार के भागलपुर में कुप्पा घाट में महर्षि मेही आश्रम है और वहाँ से एक पत्रिका भी छपती है शांति संदेश, जिसमें
सदगुरु महर्षि में ही का अमर संदेश, उनकी असंत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी का कहना है कि देश में सदाचार के पालन से सुराज हो जाएगा। क्योंकि हमें जो है कम से कम एक सिद्धांत को जरूर पालन करना चाहिए, हमें सदाचारी बनकर रहना चाहिए, साथ ही साथ जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए। और पंच महापाप जो हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन सभी पंच महापापों से अपने को बचाकर जीवन में उनका त्याग कर ही हम ईश्वरीय कृपा का पात्र बन सकते हैं। क्योंकि इन पंच महापापों से दूर रहकर ही हम ईश्वरीय आशीषों की कृपा पात्र बन सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आदेश के अनुसार हम सभी जो है उनके आदेश का पूर्णतः पालन करें। और सुबह, शाम, दोपहर जो समय बताया गया है उस समय हम मानसिक ध्यान करें। सत्संग का आयोजन पूरे भारत भर में अक्सर होते रहता है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल्स पर भी और फेसबुक पर भी सत्संग का सीधा प्रसारण दिखाया जाता है, उसमें भी भाग लेकर के हम सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। इस कोरोना महामारी के काल में घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे सत्संग का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आचार्य के आशीषों को पाकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। विशेष रूप से सत्संग में अगर हम जाते हैं तो बच्चों को लेकर जरूर जाएं, क्योंकि अच्छे संस्कार जो होते हैं वे बचपन में ही बच्चों में अंकुरित होते हैं। और सत्संग में आने पर लोगों का जीवन जो है वो सफल होता है। और जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही संतों के दर्शन होते हैं और सच्चे संत मिलते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सभी को इस अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम सदगुरु महर्षि में के आदेशों का पालन करेंगे और मानसिक जप के साथ साथ नियमित रूप से ध्यान की साधना करेंगे और ईश्वर को बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने आंतरिक हृदय में ही खोजेंगे ध्यान के द्वारा। और ईश्वर जो है वो बाहर नहीं है, वो एक ही है और वो हमारे अंदर है। और हमें शाकाहारी भोजन करना चाहिए और अपने शरीर रूपी मंदिर को जीव जंतुओं के मांस यानी मांस, मछली, अंडा खा करके अपवित्र नहीं करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार और चोरी से दूर रहना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ गुरुदेव जी का आदेश है कि हम सभी को अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का जो ही रुपया हो वो उसे कमाकर बहुत खुशी होती है। ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अच्छे साहित्य का पाठ करना चाहिए और उनका अमर साहित्य, सत्संग सुधा
जो है उसका भी पाठ करना चाहिए और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इंसानियत और सच्चाई, ईमानदारी, सद्व्यवहार, दया, करुणा, इन सभी को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। और सभी संतों का जो संदेश है उन्हें हमें मानना चाहिए। संतों में बताया गया है कि सभी संतों का सम्मान किया जाता है और संतों में सभी संतों जो अमरवाणी है उनका एक ही मकसद है ईश्वर की प्राप्ति, और सभी हमें विश्व कल्याण और आपसी एकता का संदेश देते हैं। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर हमें सत्संग में रहकर, पंच महापापों से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करना चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है वो सफल हो और यह जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति हो। लेकिन इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ ही ईश्वर की साधना करनी चाहिए, ध्यानाभ्यास करनी चाहिए तथा गुरु की सेवा करनी चाहिए। और आज हमारे बीच सद्गुरु महर्षि नहीं सजीव सशरीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो अतीस रूप में हम सभी के साथ हैं। उनके दो प्रमुख शिष्य महर्षि सरस्वती जी महाराज और महर्षि साई स्वामी जी महाराज भी अब हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनका भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, सभी शिष्यों के साथ है। और वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन महाराज जी कुप्पाघाट महर्षि आश्रम में रहकर दुनिया भर के शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और ईश्वरीय साधना कैसे करें वो बतलाते हैं। साथ ही साथ युवा शिष्य और सद्गुरु महर्षि नहीं के शिष्य स्वामी सतप्रकाश महाराज जी पूरे भारतभर में घूम घूम कर सत्संग में अमृतवाणी के द्वारा सभी को सदाचार का पालन करते हुए, ध्यानाभ्यास करते हुए ईश्वरीय साधना करने का मार्ग बतलाते हैं। इस अवसर पर मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी सद्गुरु महर्षि में की 137वीं जयंती के अवसर पर संकल्प लें कि ईमानदारी, इंसानियत और सच्चाई और सद्भावना के साथ हम मिलजुल कर भारत माता की सेवा करेंगे और संत सद्गुरु महर्षि में ही के सपनों का भारत हम बनाएंगे, जहाँ हर कोई खुशहाल हो और किसी को भी ईश्वरीय साधना करने में परेशानी ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। सभी भक्तों और शिष्यों पर सद्गुरु महर्षि में की आशीषों की बारिश हो, ऊपर कृपा बनी रहे, उन सभी का जीवन कल्याण में हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं
भैया नमस्कार।